आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मार्केट में पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कल का मार्केट साइडवेज होने वाला है या फिर कल का मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है? लेकिन उससे भी पहले आप ये वीडियो देख लो, फिर हम आगे की बातचीत कंटिन्यू करते हैं। तो आई एम प्लानिंग अ वॉलेटाइल सेशन टुमारो। वॉलेटाइल सेशन यानी कि हम मूव्स देख सकते हैं, बट शायद हम दोनों साइड के मूव्स देख सकते हैं। बुलिश वालों को भी मौका दे कमाने का और फिर लास्ट में थोड़ा सा डिप आ जाए, या तो इस तरीके का डायग्राम बन सकता है या इस तरीके का बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तो ये एक मार्केट एनालिसिस है जो कल रात को मैंने अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था। और आज अगर आप लाइव चार्ट जाकर देखो तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही मार्केट में प्ले आउट हुई है चीजें। आप बोलोगे कि सर अगर ये मार्केट एनालिसिस मेंबर्स के लिए है तो आप फिर YouTube पे आके क्यों बता रहे हो? मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में मैं आपको भी सिखाने वाला हूं कि मैं किस तरीके से डिसाइड करता हूं कि कल का मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है, साइडवेज होने वाला है या फिर ट्रेंडिंग होने वाला है। मैं आपको 3 सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कल का सेशन कैसा होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा प्राइस एक्शन रीड करना, जिससे आप एक दिन पहले का प्राइस एक्शन देखकर ये पता लगा लोगे कि कल का डे साइडवेज होने वाला है या फिर ट्रेंडिंग होने वाला है। दूसरी चीज, मैं आपको मेन थिंग सिखाने वाला हूं डेटा रीडिंग, जिससे आपको बड़े प्लेयर्स की पोजीशन देख के पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर्स कब साइडवेज का प्लान कर रहे हैं और कब वो ट्रेंडिंग का प्लान कर रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको एक सीक्रेट टूल बताने वाला हूं जो खुद मैंने डिकोड किया है, उसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करी हैं जिससे आप लाइव मार्केट में देख सकते हो कि जहां पर बायर सेलर्स की फाइट होने वाली है, यानी कि साइडवेज मार्केट होने वाला है, तो वो आपको पहले से पता चल जाएगा ताकि आप अपनी एंट्रीज ना बनाओ और अपनी कैपिटल सेव रखो। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, कहीं पर भी मिस नहीं करते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको भी पता चल जाएगा कि कब मार्केट साइडवेज होने वाला है और कब मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और वीडियो स्टार्ट करने से भी पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये सेशन में बेसिक्स टू एडवांस लेके जाने वाला हूं। ठीक है, और इस सेशन में वो बेसिक्स बताने वाला हूं जिससे मुझे पर्सनली फायदा हुआ एडवांस जाने के लिए। देखो, या तो मैं किसी और की बातें सुन के आपको बताता तो आपको लगता कि रिजल्ट मिलते नहीं मिलते। मैं आपको पहले दिखाई देता हूं, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो जब मैं फॉलो करता हूं, तो ये मेरा एक ट्रेड चल रहा है मेरे ब्रोकर पे, लाइव ट्रेड है, आप नीचे देखो। ठीक है, 650 पॉइंट कैप्चर्ड है, अभी 600 650 के आसपास पॉइंट चल रहे हैं। इसी टेक्निक पे यूज करें जो आप तक रखने वाला हूं। सेम साइकोलॉजी है, सेम लर्निंग्स आपको देने वाला हूं, अपनी पर्सनल बातें सारी डिस्क्लोज करने वाला हूं, कुछ नहीं छुपना आज आपसे। तो ढंग से देखना आप, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना पकड़ पाओ, मैं तो सब बताने वाला हूं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये जान लेना कि सर ये जरूरी क्यों है कि आज मार्केट साइडवेज होगा, कल के दिन सॉरी, कि ट्रेंडिंग होगा। इसका लेना देना ही क्या है मेरी ट्रेडिंग से, कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, इसका लेना देना क्या है? देखो सर, आप ना 90% ऑफ द लोग मुझे रिटेलर ही सुनते हैं। 90% ऑफ द लोग, 10-5 करोड़ की कैपिटल से नीचे वाले लोग, 50 करोड़ से नीचे वाले, मार्केट बहुत बड़ा समुद्र है यार, 10-50 करोड़ भी डूब जाता है, पता नहीं चलता है। रिटेलर सुनते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो आपके लिए तो ज्यादा जरूरी है ये चीज समझना कि मार्केट किस दिन साइडवेज है और किस दिन ट्रेंडिंग है। और रिटेलर को क्यों है जरूरी? क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्केट ना जीरो सम गेम है। अगर किसी का नुकसान होगा, जीरो सम क्या है, किसी का नुकसान है तो किसी को प्रॉफिट होगा, किसी का लॉस है तो किसी को प्रॉफिट होगा। तो लॉस करते ज्यादातर रिटेलर ही हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि कल मार्केट में ओवरव्यू क्या बनने वाला है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं जो प्रॉफिट करते हैं, वो ओवरव्यू बनाते हैं। हम अगर बड़े प्लेयर के साथ चल जाएं, अगर हम समझ जाएं कि बड़े प्लेयर्स की मंशा क्या है कल के दिन, तो आप बच जाओगे, आप सही जगह पे ट्रेड कर पाओगे। अब जैसे एक कहावत है ना कि चूहे के ऊपर भी बैठोगे तो वो बिल में ले जाएगा, हाथी के साथ भी चलोगे तो चौड़ी रोड मिलेगी। तो यानी कि बड़े प्लेयर्स की अगर चीजें पहचान जाओगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में, और सब डिस्क्लोज करने वाला हूं आज, कुछ नहीं छुपता आपसे, तो आप अपने ट्रेड्स को उस तरीके से प्लान कर सकते हो। अब जैसे ट्रेड प्लान करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि कैसे प्लान होगा कि कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। सबसे इजी तरीका है प्राइस एक्शन समझ के। अब आप बोलोगे प्राइस एक्शन क्या होता है? देखो, डेफिनेशन पे नहीं जाना, हमें सीखना है कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सीधी सी बात है, हमें नहीं जानना भैया कुरकुरा किस फैक्ट्री में बनता है, टेस्टी है तो इधर ले आओ। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? मार्केट में चार्ट किस तरीके से चीजें एक्ट कर रहा है, प्राइस किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किस तरीके के पैटर्न्स बना रहा है, किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। सिंपल बात खत्म, यहीं पर इसको फुल स्टॉप कर देंगे। लेकिन समझ लेते हैं कि मार्केट के प्राइस एक्शन से आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है कि साइडवेज। उससे पहले समझना पड़ेगा कि प्राइस का नेचर क्या है।
देखो जैसे आपका नेचर है, आप गुस्सैल हो, आप हंसमुख हो या आप दुखी हो, ये नेचर होता है। प्राइस का भी एक नेचर है जो वो कभी चेंज नहीं करता है। प्राइस का नेचर है कि मार्केट में प्राइस वेव्स में मूव करता है, ये तो आपको पता होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो डिप्स लेकर के जाता है, और मार्केट नीचे जाता है तो रिप्स लेकर के जाता है। अब आप बोलोगे रिप्स क्या है? हाइज बनाकर जाएगा, लोअर हाइज, और ऊपर जाएगा तो लोअर हायर लोज बना करके जाएगा, ठीक है। तो मार्केट का ये नेचर है। अब आप बोलोगे कि नेचर है तो मार्केट ऐसे नहीं जा सकता। यार ऐसे कैसे जाएगा, आप मुझे बताओ। हम क्या करते हैं आपको पता है? हम ट्रेडिंग करते हैं, हम सब, आप और मैं मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या है कि एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए, तभी तो ट्रेड पॉसिबल है। अगर आप बेचना चाहते हो, आपको खरीदारी ना मिले, तो इसीलिए मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता, क्योंकि बेचने वाले चाहिए तभी तो खरीदार मिलेंगे। तो ये मार्केट का नेचर है। आप बहुत सिंपल तरीके से समझ रहे हो सारी चीजें। अब इसका हम फायदा कैसे उठाएंगे ये पहचानने के लिए कि कल का मार्केट साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग होगा। ये चीज आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लो एक गाड़ी है जिस पे आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलाया, आपकी मोटरसाइकिल है कोई। अब उस पे 99 रुपीज का पेट्रोल खर्च किया आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, यानी कि आप अपने गांव गए जिसमें 99 रुपए का पेट्रोल खर्च हो गया और आपका गांव 100 किलोमीटर है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, 1 रुपए का ही पेट्रोल बचा क्योंकि 100 रुपए का डलाया था, तो क्या 1 रुपए के पेट्रोल में फिर से आप 100 किलोमीटर ट्रैवल कर पाओगे? भाई साहब, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। वैसे ही अगर मैं आपको 100 किलोमीटर भगा दूं और बिना खाना दिए फिर बोलूं 100 किलोमीटर भागो, तो आप मुझ पर ही आक्रमण कर लोगे कि सर पागल वागल हो क्या, किस तरीके की बातें कर रहे हो, मुझे रेस्ट चाहिए अभी, फिर मैं दोबारा से 100 किलोमीटर भागूंगा। अब सेम मैं क्यों बोल रहा हूं ये एग्जांपल, क्योंकि सेम मार्केट का नेचर है। अगर मार्केट किसी दिन ट्रेंडिंग हो गया है, यानी कि उसने दौड़ लगा दी है, तो अब उसको रेस्ट चाहिए दोबारा से भागने के लिए। हो रही है चीजें कनेक्ट? यानी कि अगर एक दिन पहले मार्केट ट्रेंडिंग हो गया है, बहुत बड़ा मोमेंटम 300-400 पॉइंट का आ गया, तो रिटेलर को क्या लगता है कि यार इस दिन ना यार कॉल बाई करने से रह गया मैं, वरना मेरा तो हीरो जीरो हो जाता। मैंने क्या करना था, 10 रुपए का प्रीमियम था, 50 क्वांटिटी लेता, सिर्फ 500 रुपए लगाने थे, और ये पता कितना चला गया, 100 रुपए चला गया, मेरे 5,000 हो जाते, 1,000 रुपए चला गया, मेरे 50,000 हो जाते। अरे यार मिस हो गया। रिटेलर ऐसा सोचता है। यही सोचने के कारण, इसी साइकोलॉजी, वीक साइकोलॉजी के कारण होता क्या है, मार्केट में एक दिन पहले दिखाया कुछ तो दूसरे दिन होता कुछ, फिर तीसरे दिन होता कुछ, जब इनकी उम्मीद छूट गई फिर होता कुछ। आप समझ रहे हो कि रिटेलर के दिमाग से किस तरीके से खेला जाता है। बट आप क्या कर सकते हो, आपको मैं एक इजी फॉर्मूला बताता हूं। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है किसी दिन, तो अगले दिन साइडवेज का प्लान करो। ये हर बार सही नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगा, आप बैक टेस्ट करो। और या फिर मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है तो अगले दिन आप ट्रेंडिंग का प्लान कर सकते हो, या कि कुछ दिन साइडवेज हो जाता है। इसको आप लाइव चार्ट पर भी देख सकते हो। अगर आपको लाइव चार्ट पर देखना है तो आप लाइव चार्ट पर देख लीजिए। ये सारा चीजें मैं हटा देता हूं। यहां पर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा मूव दिया था यहां पर निफ्टी ने, ये सब चीजें हटा देता हूं। उसके 2 दिन मार्केट साइडवेज है। मार्केट अभी पेट्रोल भर रहा है, मार्केट अभी बायर सेलर्स को फंसा रहा है, फिर एक बड़ा मोमेंटम देगा किसी साइड। वो कैसे होता है प्लान, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। बट आप देखो ना, लाइव मार्केट में भी तो वही हो रहा है। अब देखो यहां पे मार्केट साइडवेज था, तो यहां देखो कितना बड़ा मोमेंटम है। सेम है मार्केट समझना। मार्केट इतना टफ नहीं है, बस आपको ना रीड करना आना चाहिए और फिर इसको फॉलो करना है। तो आप क्या सीखे अभी तक कि प्राइस एक्शन में क्या होता है। अगर प्राइस एक्शन पहले ट्रेंडिंग है तो दूसरे दिन का मार्केट साइडवेज हो सकता है। ये एक बायस है भी, ठीक है। लाइव मार्केट में तो और चीजें भी डिस्कस होंगी, लेकिन लाइव मार्केट, अगर मार्केट एक दिन पहले साइडवेज है तो मार्केट ट्रेंडिंग होने की ज्यादा संभावना है। सिंपल, ये पहला तरीका है जो इजी तरीका है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके से, जिससे आप और गहरे पानी में उतर जाओगे, जिसको बोलते हैं डेटा रीडिंग। समझ गए? और डेटा रीडिंग कैसी है? देखो क्या होता है कि आपको प्राइस एक्शन में दिख तो रहा है कि ऊपर है, बट अब आपको क्या पता है कि मार्केट में कॉल बाई हुआ है या फिर पुट सेल हुआ है, और दोनों का अलग अलग फंडा है। वो कैसे होगा क्लियर, वो आपको आगे बताने वाला हूं, उसके लिए बने रहो। देखो, डेटा रीड करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल ऑप्शन है, आप सेंसिबल में देख लो, इस पे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। फिर आप स्टॉक एज में देख लो, इसमें थोड़ा और बेटर आइडिया मिल जाएगा। और या फिर आप अपनी शीट बनाओ डेटा की, वो सबको खुद बनानी पड़ती है। मैंने भी अपनी शीट बनाई है। अब ये शीट कैसे बनती है, एनएससी पर आपको फ्री में डेटा मिलता है, FII, DII, पार्टिसिपेंट वाइज, ओपन इंटरेस्ट, रिमेनिंग। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने एक वीडियो में समझाया है, इसको भी डिकोड करते हैं। ओपन इंटरेस्ट होता है एक
इंसान ने किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे कितना पैसा लगाया है। सिंपल हो गया कि यानी कि अगर मैंने 25,600 पे 5,000 करोड़ लगाए हैं तो मेरा ओपन इंटरेस्ट बन जाएगा 5,000 करोड़ का। उसमें मुझे कितनी क्वांटिटीज होंगी वो दिख जाती हैं। तो इसमें एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि बड़ा प्लेयर कितनी पोजीशंस लेके बैठा हुआ है, कितनी नई बना रहा है और या फिर कितनी छोड़ रहा है। तीनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको अपनी शीट की तरफ लेके जाना चाहता हूं। तो ये वो शीट है ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट्स की जो एनएससी से मैं डाउनलोड करता हूं और फिर अपने हिसाब से इसमें डेटा मैनिपुलेशन करता हूं। देखो क्या होता है, ये मेन पार्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहां पर फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना और कॉपी पेन में पेन टाइट पकड़ लो क्योंकि ये मेन चीज होने वाली है जो डिस्कशन है। और मैं इसी पे ज्यादा रिलाई भी करता हूं। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेटा पता है मार्केट में तो आपको मार्केट में पिक्चर पता है कि बड़े प्लेयर ने यार 60,000 करोड़ रुपए लगाया है, वो इतनी जल्दी तो नुकसान करेगा नहीं। आप अपना आइडिया बना सकते हो। अब बताता हूं कैसे। देखो इसमें मैं 3 दिन का डेटा एनालाइज करता हूं, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे और टुडे। तीनों दिन का डेटा मैं लेता हूं और इस मास्टर शीट में डेटा मैनिपुलेट करता हूं, डेटा एनालाइज करता हूं, जिससे मुझे कुछ नंबर्स मिलते हैं और उन नंबर से मुझे आइडिया लगता है कि कल का मार्केट वॉलेटाइल, साइडवेज या ट्रेंडिंग क्या होने वाला है। अब देखो पूरी शीट तो मैं अभी रीड करके नहीं बता सकता हूं, वो डिटेल टॉपिक है। लेकिन अगर आपको पूरा एनालिसिस देखना है तो आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यूट्यूब मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है। आपको डेली मार्केट एनालिसिस इन दोनों पे मिल जाएगा। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट लिंक होगा टेलीग्राम का, कम्युनिटी का, और सेकंड लिंक होगा हमारी यूट्यूब मेंबरशिप का। तो ये है अगर आपको डेली मार्केट एनालिसिस देखना है, लंबे वाले 30-40 मिनट के वीडियो। बट आप अभी इधर समझ लो। अब इसमें क्या है कि कैसे पता चलेगा कि कल का मार्केट साइडवेज है, वॉलेटाइल है, क्या है। तो मैंने क्या फील किया है, मैंने क्या सीखा है इस डेटा को रीड करते करते, आप ढंग से समझना। और इस डेटा को रीड करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला है वो भी आगे दिखाऊंगा। देखो जब भी बड़े प्लेयर्स, हमेशा बड़े प्लेयर को फॉलो करो। एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया। जब भी बड़े प्लेयर्स यानी कि एफआईआई और प्रोज जिनका डेटा यहां पर है, जब भी बड़े प्लेयर्स हल्के होके जाते हैं यानी कि कोई पोजीशन नहीं बनाते बल्कि पोजीशन काट कर चले जाते हैं। जैसे ये लोग क्या करते हैं, कभी इलेक्शन न्यूज आने वाली है तो पोजीशन काट देंगे। कभी क्या होने वाला है कि इलेक्शन के बाद जैसे फेड की न्यूज है उस टाइम भी पोजीशन काट देते हैं, क्योंकि उस टाइम एक्सपेक्टेड क्या है, उस टाइम एक्सपेक्टेड है वोलेटिलिटी। तो जब भी बड़े प्लेयर्स की पोजीशन कटी हुई मिले, कि आपको लगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पहले तो 70,000 थे, अब 3,000 ही बचे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो प्लान कर रहे हैं किसी बड़े मोमेंटम का। तो उस दिन आप वॉलेटिलिटी का प्लान कर सकते हो। समझ गए, उस दिन मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, बड़े मूव्स आ सकते हैं। तो ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा केस समझो जो आज बना है, जो इस शीट में अभी दिख रहा है कि यहां पर बड़े प्लेयर्स जो थे एफआईआई और प्रोज, और बेसिकली प्रोज जो थे इन्होंने क्या किया, कॉल सेल करी और पुट सेल करी। अब देखो जब भी बड़ा प्लेयर ऑप्शन सेलिंग करने लगे, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। तो क्या एक्सपेक्टेड है, जब मार्केट में कॉल सेल हो जाए तो मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस बन गया है, जब पुट सेल हो जाए तो मार्केट में सपोर्ट बन गया है, तो मार्केट रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड है। और आप आज का मार्केट देखो, मार्केट रेंज बाउंड ही है, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो यहां पर कॉल सेल और पुट सेल करके बैठा हुआ है ना। जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे तो मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। और अब आ जाते हैं तीसरे सिनेरियो की तरफ। तीसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट में ट्रेंडिंग कब होगा। सर ये बताओ ना, 1 का 10 कब बनेगा। आप इसी चीज के लिए रुके हो, मुझे पता है। 1 का 10 कब बनता है, जब बड़ा प्लेयर 1 का 10 करना चाहता है। सिंपल है, आप बड़े प्लेयर के साथ ही चलो। वो कब 1 का 10 करना चाहेगा, जब या तो वो कॉल बाय करेगा और या तो वो पुट बाय करेगा। सिंपल, जब बड़ा प्लेयर कॉल बाय करके बैठा हुआ है इसका मतलब मार्केट उसकी डायरेक्शन बुलिश साइड जाने की संभावना रखेगा। जब मार्केट में पुट बाय होगी तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। बड़ा प्लेयर मार्केट को अपनी साइड लेकर के जाता है। लेकिन इसमें और भी एंट्री केसेस है, सिर्फ ये आप नहीं देख सकते हो कि यार आज तो यहाँ कॉल बाय दिख रही है तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ऑप्शन कॉल है, ग्रीन दिख रही है, आप बोल रहे हो कॉल बाय है। ऐसा नहीं होता। डेटा रीड करना बहुत टफ एक चॉइस है। डेटा देख लेना अलग बात है और उसको डिकोड करना अलग बात है। समझ रहे हो। तो ये हम मार्केट एनालिसिस में ही करते हैं क्योंकि टाइम लगता है, 30-40 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए। अगर आप ये शीट अपने लिए बना पाओ या फिर आप सेंसिबल पे देख लो या फिर आप स्टॉकेज पे देख लो, एक चीज नोटिस करना कि जब भी पोजीशंस हल्की हैं तो क्या बताया, वॉलेटिलिटी, मार्केट में न्यूज आने की संभावना है या न्यूज की वजह से पोजीशन कम हो गई है, मार्केट में बड़ा मोमेंटम है तो क्वांटिटीज गिरा दो। मार्केट में ऑप्शन सेलिंग हो रही है तो इसका मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है या फिर बड़े मोमेंटम आने के कम चांसेस है। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग हो गई है तो 1 का 10 तो बड़े भी करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब मोमेंटम आने के चांसेस है। यही 3 सिनेरियो हैं जो डेटा से डिकोड होते हैं। अब ये तो 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए कि प्राइस एक्शन पे आप कैसे देख सकते हो और एक डेटा रीडिंग पे आप कैसे देख सकते हो। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। देखो सबसे पहले
आप आ जाओ अपने चार्ट पे। अब देखो यहाँ पर जो टूल है, ठीक है, 1 2 3, तीसरे नंबर का टूल है 1 2 3। ये क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप बोलोगे फिबोनाची तो सर मुझे यूज करना आता है। अगर हमें फिबोनाची पूरा यूज करना आता तो हमें फिर उस हिसाब से रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? वी वोंट बी हियर, राइट? हम यहाँ पर बैठ के इतनी देर वीडियो नहीं देख रहे होते किसी की, सीधी सी बात है। तो हम कैसे इसको यूज करेंगे? इसके लिए हमें इस पे सेटिंग्स मैनिपुलेट करनी पड़ेगी। जब हम सेटिंग्स मैनिपुलेट करेंगे तो हमें इसमें सही एक्यूरेसी मिलने वाली है। आप पहले फिबोनाची पे क्लिक करो, कहीं पर भी ड्रॉ कर दो। समझ गए? ये ऐसा ही टूल आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, कहीं पर भी ड्रॉ करके इसमें ट्रेड नहीं करने लग जाना है। सबसे पहले इसकी सेटिंग चेंज करनी है। यहां पर ये सर्कल दिख रहा है, डबल क्लिक करो और सारे नंबर्स ऑफ कर दो, अनटिक कर दो। जब नंबर्स ऑफ हो गए, अब आप बोलोगे तो रह क्या गया? इसमें दो नंबर ऑन करने हैं, एक है 0.5 और एक है 0.618। बहुत लोगों को लगता है कि गोल्डन जोन है, ये गोल्डन जोन है तो बस अब इसी पे ट्रेड करना है। देखो देर मार्केट ना चेंज होता रहता है, मार्केट समय के साथ चेंज होता है। तो इसमें ये नंबर्स अब बहुत कम काम करते हैं निफ्टी के ऊपर। जो मैंने देखी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, जो मैं ट्रेड इसको जिस तरीके से यूज करता हूं, उसमें ये नंबर्स काम ही नहीं करते। तो अब इन नंबर्स को चेंज करना है। 0.5 को कर देना है 0.55 और 0.618 को कर देना है 66। अब आप बोलोगे ये नंबर कैसे आए? ये नंबर आए सर लॉस कर करके। ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूं, मैंने इसमें कुछ नंबर्स चेंज किए जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, मुझे लगा ये काम नहीं करता। फिर थोड़े नंबर चेंज किए, लॉस हुआ, 61 किया लॉस हुआ, 54 किया लॉस हुआ। जब जाके ये नंबर मिले और फिर इस पे बैक टेस्ट किया और फ्रंट टेस्ट किया और रिजल्ट मिलने लगे दोनों साइड से, तो जाके ये नंबर हार्मोनिक तरीके से बैठ गए। ये किसी बुक में नहीं मिलने वाले आपको, ये पर्सनली आप जिसको देख रहे हो उसने लॉस करके यहाँ पर ढूंढा है। अब ये मैंने तो लॉस कर दिया, मैं चाहता हूँ आपका ना हो, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया। बाकी आप चेंज करके देखो, अगर आपका लॉस होता है किसी और नंबर पे तो आप कर करके सीख लो, फिर आप इन्हीं नंबर्स पे आ जाओगे। तो सबसे इजी है 0.55 और 0.66 आप कर लो। आप ओके करो। अब ये आपको एक बॉक्स टाइप का मिल गया। अब आपको यूज कैसे करना है? यूज आपको वैसे ही करना है जैसा फिबोनाची यूज होता है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा। फिबोनाची कैसे यूज होता है? अगर मार्केट ने एक बुलिश क्लोजिंग दी है तो बॉटम से टॉप आप इसको ड्रॉ करोगे। अगर मार्केट ने एक बियरिश क्लोजिंग दी है, ऊपर से नीचे की तरफ बंद हुआ है, तो टॉप से बॉटम ड्रॉ करोगे। सिंपल। अब आ जाते हैं इसके यूज केस पे। आप फिबोनाची ले लो, आपने सेटिंग्स चेंज कर दी हैं। अब देखो साइडवेज मार्केट यहां पर है, ठीक है? पहले साइडवेज में ही सिखाता हूं। अब यहां पर क्लोजिंग कैसी आई है? बॉटम से, सॉरी टॉप से बॉटम आई है। यहां पर मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ा नीचे बंद हुआ है। इसको टॉप से बॉटम ड्रॉ कर दो। जब ये ड्रॉ हो गया आप इसको एक्सटेंड भी कर दो। अब देखो इस वैसे इस टूल पे ना मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसपे मैंने बताया कि इसकी इंट्रिकेसीज हैं कुछ, मतलब इसमें कुछ एडवांस चीजें हैं, वो यूज कैसे करना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, आप इसके बाद जाके देख लेना, ठीक है? अभी मत देखना क्योंकि अभी फिर मिस हो जाएगा, ये फ्लो टूट जाएगा। इसके बाद जाके देखना, वही वीडियो देखना है इसके बाद। टाइम वेस्ट मत करना अपना यूट्यूब पे, कुछ सीखने की चीजें देखना, भले ही मेरी देखो या किसी और के चैनल पे, पर टाइम वेस्ट मत करा करो। अब देखो क्या है, जब ये टूल मैंने ड्रॉ कर दिया ना, अब इस टूल को यूज कैसे करना है? देखो जब भी ये टूल के ऊपर मार्केट रहता है तो मार्केट बुलिश रहता है, जब इस टूल के नीचे रहता है तो मार्केट बियरिश रहता है, और जब इस टूल में फंस जाता है मार्केट तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? देखो भाई साहब, सबके अपने अपने एरिया हैं। अब ये बुलिश वाले गुंडों का एरिया है, यहां पर सेलर आएगा तो पिट जाएगा। आज लाइव देख लेना, अभी दिखाएंगे। और यहां पर बियरिश है, यहां पर अगर बुलिश वाले गुंडे आएंगे तो वो भी पिट जाएंगे। तो ये एरिया बियरिश का है, बट ये एरिया किसी का नहीं है, ये न्यूट्रल एरिया है। ये है ना जिसको बोलते हैं कि एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यहां पर क्या होता है कि जब भी मार्केट इसके अंदर आएगा तो बुलिश भी सेम स्ट्रेंथ दिखाएंगे, बियरिश भी। मार्केट ऊपर ले जाने के लिए बोलेंगे बुलिश वाले, नीचे बोलेंगे बियरिश वाले। तो मार्केट यहां पर चांसेस होता है कि साइडवेज हो जाए। अब देखो साइडवेज एग्जांपल में तो ये इस तरीके से काम करेगा, बट अगर कोई वॉलेटाइल दिन है तो उस दिन कैसे होगा, उस दिन का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब देखो क्या है, ये एक वॉलेटाइल दिन है, ठीक है? वॉलेटाइल दिन क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो यानी कि टॉप से बॉटम ड्रॉ होगा क्योंकि क्लोजिंग नीचे है। लेकिन हुआ क्या, लाइव मार्केट में दूसरे दिन हाइज ब्रेक हो गए तो सेंटिमेंट चेंज होता है, तो हम फिबोनाची को भी चेंज करते हैं। अब देखो एक मिनट रुक जाओ, मुझे पता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, बोले कि सर ये कैसे ऊपर नीचे क्या हो रहा है? इस पे पूरा वीडियो वो बना हुआ है, आप टेंशन मत लो। अभी बस फ्लो नहीं टूटेगा, तो इसलिए मैं सब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद जाके उस वीडियो पे समझ लेना कि इसके हाइज ब्रेक, लोज ब्रेक क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। अभी आप समझो जहां पे ये बॉक्स होगा वहां पर मार्केट साइडवेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बॉक्स के अंदर मार्केट आता है, अभी मुद्दा सिर्फ ये रखेंगे, इसके बाद उस चीज को भी क्लैरिटी दे देंगे जो आप जिसमें कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मार्केट में
इससे पहले क्या है, मार्केट इसके ऊपर बुलिश बोला मैंने, ठीक है, मार्केट थोड़ा बुलिश था लेकिन रिवर्सल हो गया। और ऐसा नहीं कि मार्केट एक ही साइड जाता रहेगा अगर बुलिश है, रिवर्सल्स भी होते हैं। लेकिन जब मार्केट इस बॉक्स के पास आया, देखो क्या हुआ, सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ लगा दी बॉक्स तक आने में, तो यहां से नीचे नहीं पुश कर पाए, और बायर्स तो पहले ही सेलर से हार गए थे। तो यहां पर मार्केट साइडवेज हो गया, जिसमें बायर्स और सेलर की स्ट्रेंथ इक्वल हो गई। अब देखो साइडवेज एग्जांपल देख लिया, वॉलेटाइल देख लिया, एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये आ गया, देखो इस दिन हमको प्रेडिक्ट करना है ना लाइव मार्केट में, तो एक दिन पहले आ जाएंगे, बॉक्स ड्रॉ करेंगे किस तरीके से, बॉटम से टॉप लगाएंगे फिबोनाची, ठीक है। अब हमारा व्यू क्या रहता है, इसके ऊपर मार्केट बुलिश साइड रहेगा, नीचे बेयरिश साइड रहेगा, लेकिन हम ज्यादातर इसको यूज करेंगे साइडवेज के लिए, ठीक है। देखो ट्रेंडिंग का और वॉलेटाइल का डेटा से भी पता चल जाएगा, लेकिन लाइव मार्केट में साइडवेज कहां पर हो रहा है, वो फिबोनाची का काम है। मार्केट जब तक ऊपर था ठीक है, नीचे आया, अब देखो सपोर्ट भी कहां से ले रहा है मार्केट, उसके अंदर आने ही नहीं दिया बुल्स ने, क्योंकि आ जाता तो फिर उनको मुश्किल होती निकलने में। तो मार्केट ने सपोर्ट भी फिबोनाची के ऊपर से लेके कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके अंदर आता तो फिर आप प्लान कर सकते हो, जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, अपनी ट्रेडिंग छोड़ देते हैं उस दिन कि नहीं यार मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो जब मार्केट इसके अंदर आ जाए, एक दो कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग मिल जाए आपको, तब आप समझना कि अब थोड़ा मुश्किल है मार्केट का दोबारा से मोमेंटम लेकर के आना। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मार्केट एक अनसर्टेन गेम है, तो कुछ भी हो सकता है। बट इसकी एक्यूरेसी साइडवेज मार्केट की बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी है। जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि यार साइडवेज मार्केट में तो मैं फिबोनाची से बच सकता था इस तरीके के नंबर्स यूज करके। अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूं, यहां पर आप देखना डेटा, ये जो 18 तारीख का है, मैं किस तरीके से देखो सारी चीजें देखता हूं, अब अपनी साइकोलॉजी आप तक रख रहा हूं। 18 तारीख को न्यूज आने वाली थी, जो मुझे पता चल गया किस तरीके से कि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। एक तो डेटा हल्का हो गया, तो जो मैंने आपको बताया वो मैं भी सीखता हूं, यूज करता हूं। जब डेटा हल्का हो गया तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। अब मुझे डायरेक्शन ही तो सही करनी है कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। डेटा हल्का होने का मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है किसी एक साइड का, जरूरी नहीं वो ट्रेंडिंग हो, मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वॉलेटाइल हो जाए। जैसे यहां पर क्या है, मोमेंटम आया, वॉलेटाइल हो गया। ये मुझे प्लान्ड था कि मार्केट एक वॉलेटाइल सेशन दे सकता है, लेकिन बड़ा मोमेंटम आ सकता है। डायरेक्शन ही तो फिक्स करनी थी, सिर्फ डायरेक्शन फिक्स होती है टाइम साइकिल्स पे। देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं मार्केट में, दो चीजें काम करती हैं, एक प्राइस और एक टाइम। समझ रहे हो, प्राइस बाद में चार्ट पे आएगा, लोग प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं टाइम एक्शन या फिर टाइम साइकिल्स को इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि प्राइस से भी पहले टाइम बता देता है। अब देखो इस दिन का एनालिसिस आप देखना, 17 सितंबर का, अगर आपको कभी मौका मिले यूट्यूब मेंबरशिप और टेलीग्राम पे आने का, आप 17 सितंबर का एनालिसिस देखना, उसमें देखना मुझे कितनी कन्विक्शन है कि फेड की न्यूज भी गुड न्यूज हो सकती है। वो कैसे, क्योंकि देखो प्राइस एक्शन बाद में बनेगा, लेकिन टाइम साइकिल्स अगर बुलिश चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि न्यूज भी खराब आए। तो यहां पर मैंने अपनी एक पोजीशन बना दी थी, जहां पर कोई मेरे को सब बोलेंगे कि सर क्या बेवकूफ हो आप, यहां पर पोजीशन बना रहे हो जब मार्केट गिर गया है। और यहां पर फंसता रिटेलर ही है, क्योंकि रिटेलर ने पुट बाई करी हुई थी, मैंने यहां पर फ्यूचर बाई किया। तो जब मैंने यहां पे से फ्यूचर बाई किया, दूसरे दिन मुझे गैप अप मिला, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। मेरा बड़ा विजन होता है, दूसरे दिन एक बड़ा मोमेंटम, नो प्रॉफिट बुकिंग, तीसरे दिन एक और बड़ा मोमेंटम, चौथे दिन साइडवेज, गैप अप गैप अप गैप अप। और बड़े मूव कभी भी आप लाइव मार्केट में नहीं पकड़ सकते, उसके लिए आपको गैप अप के साथ ही करना पड़ता है चीजों को कवर। और इस मूव की मदद से जो मैंने आपको सिखाया, जो मेरे पास नॉलेज थी, इस मूव की मदद से आज 25,500 की मेरी एवरेज प्राइस है। ध्यान से देखना, मेरे पास देखो क्वांटिटीज कम है, फ्यूचर के 2 लॉट 1.5 लाख रुपए की कैपिटल डिप्लॉयड है। 25,500 से 26,000 चल रहा है, यानी कि 500 से 550 पॉइंट अभी मेरे हाथ में चल रहे हैं। और दिस इज नॉट टू बोस्ट यू कि मतलब देखो मेरे पास तो 550 पॉइंट है, हो सकता है बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे 1000 पॉइंट भी कैप्चर करते होंगे, मुझे उनसे क्या लेना देना। मुझे तो ये लेना देना है कि जो चीज आपको मैं सिखा रहा हूं, क्या मैं वो खुद फॉलो करता हूं? यस, मैं यही चीजें फॉलो करता हूं। बट फॉलो करने का और सीखने का लेवल अलग हो सकता है आप नए हो तो आप उतना कन्विक्शन नहीं लेकर आ पाओ, लेकिन मुझे टाइम हो चुका है इन चीज़ों को करते करते, तो मुझे कन्विक्शन ज़्यादा है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो कमेंट्स में पूछना। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, हज़ारों पे व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आज मत भूलना। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।